नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। निजी स्कूलों का मुद्दा, या इसको हम इस तरह से कहें कि निजी स्कूल और सरकार हरियाणा सरकार के बीच जो एक टसल चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। और कहीं ना कहीं सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार का पक्ष ये है कि निजी स्कूल जो हैं सरकार की जो दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स का ये कहना है कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, अनदेखी कर रही है, उनकी तरफ से नहीं सोच रही है। तो ये एक ऐसा तनाव है जिसका हल निकाला जाना ज़रूरी है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक तरफ हमने सरकार की बात सुनी है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें उस जो दूसरा पक्ष है, यानी तस्वीर का जो दूसरा रुख है, उसकी तरफ भी देखना होगा कि उनकी कौन सी डिमांड है या उनका क्या पक्ष है। वो जानना भी ज़रूरी है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीसा, यानी नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस के चेयरमैन कुलभूषण शर्मा जी। कुलभूषण शर्मा जी से हम निजी स्कूलों का जो पक्ष है वो जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत कुलभूषण जी हमारे शो में आपका। पहला तो ये है, जैसे जैसे मेरे सवालों को उस तरह से जवाब दीजिएगा, पूरी एक साथ बात करेंगे तो फिर हम दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला जो मेरा मुद्दा है वो है स्कूल फीस का, जो जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी आपने ये मुद्दा उठाया था। तो सबसे पहला तो मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आपकी परेशानी किस बात को लेकर है सरकार के साथ स्कूल फीस के मुद्दे पर। मैं थोड़ा सा आपकी बात का भी जवाब दूंगा। आपने कहा कि टसल चल रही है और हरियाणा सरकार कह रही है कि हमारे ये निर्देशों की पालना नहीं करते। तो मैं अभिभावकों को भी और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब हम मान्यता लेते हैं तो सरकार पहले ये शर्त लगा देती है कि आपने हमारे से किसी प्रकार की एड नहीं मांगनी है। अच्छा। तो हम बिना सहायता वाले स्कूल हैं, ये अभिभावकों को भी समझ आना चाहिए। सरकार अभिभावक सोचते हैं कि हमें कोई मदद सरकार दे रही है, तो जिसको आप मदद ही नहीं देते हैं, जिसको आप अपना परिवार ही नहीं मानते पहले से, उसको निर्देश 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 देते रहो, और वो भी सौतेलेपन वाले, बायस्ड होकर और उनकी परिस्थितियों को जाने बगैर, उनसे बात किए बगैर। 6 साल हो गए हमारे मुख्यमंत्री ने कभी हमसे बात नहीं की, आपकी समस्या क्या है। मुख्यमंत्री ने बात ना की हो, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिनिधि जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री ने कई बार अपनी बात के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि हाँ, जैसे सरकारी स्कूल उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उतने ही इम्पोर्टेंट निजी स्कूल भी हैं। तो लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल अगर मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि आज स्पष्ट बातें होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी स्कूलों के बराबर हमें नहीं समझा जाता है। अच्छा, ये तो कहने की बात है, या डिक्लेयर करें। किस मतलब इतना बड़ा आप आरोप अगर सरकार पर लगा रहे हैं तो इसकी कोई बिना होगी, किसी बेस पर आप कह रहे हैं। देखिए, अगर आप ये बताइए, क्या सरकारी स्कूल के टीचर आज सड़क पे हैं? क्या उनके बच्चों की परेशानी है? किसकी परेशानी है? या उनके अभिभावक सड़क पे हैं? आप बताइए। ना सरकारी स्कूल के बच्चों के अभिभावक परेशान है, ना उनके बच्चे परेशान हैं, ना उनके टीचर परेशान है। परेशान कौन है? प्राइवेट स्कूलों के अभिभावक, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे और प्राइवेट स्कूल के टीचर। और फिर क्या सरकार ने, जब सरकारी बच्चे पर 5 से 8 हज़ार रुपये प्रति माह खर्च कर रही है, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमसे ये कह दिया गया कि हमने बसों के पैसे नहीं लेने। बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स बस को यूज नहीं कर रहा तो पैसे क्यों दें? हम भी कह रहे हैं कि क्यों दें, लेकिन हमसे रोड टैक्स लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उस पर फाइन वसूला जा रहा है। अभी आपको पता होगा कि बोर्ड ने 5-5 हज़ार रुपये पिछले सालों के हमसे फाइन ले लिए, और मुख्यमंत्री जी ने हमें क्या कहा कि बच्चों से जो सक्षम अभिभावक ना हो, फीस उनसे मत लें, जो सक्षम है उनसे लें, किसी का नाम मत काटें, किसी से फाइन मत लें। तो हमारे से 5-5 हज़ार रुपये का फाइन क्यों? हमारे से रोड टैक्स पे पेनल्टी क्यों? कहाँ है समानता का व्यवहार? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ना समानता का व्यवहार है। हमसे सिर्फ सरकार कमाई करना चाहती है, हमें तंग करना चाहती है, हमारे को तंग कर कर अपने स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़ाना चाहती है, क्योंकि मजदूरों का पलायन बहुत हुआ है, जिससे सरकारी स्कूलों की एनरोलमेंट गिर गई। अब सरकार अपने भी स्कूल चलाती है और खुद ही नियम बनाती है, खुद ही उन नियम से रेगुलेट करती है। तो हमारे से पूर्णतः ही सौतेला व्यवहार होता है। हमारी तो मांग है कि जब सरकारी स्कूल भी चल रहे, प्राइवेट स्कूल भी चल रहे, तो थर्ड पार्टी रूल्स बनाए, थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल करे। सरकार क्यों कंट्रोल करे जब उसके अपने स्कूल है? उसके स्कूल तो कोई परेशान नहीं है, और हमारी परेशानी सुनी ही नहीं जा रही है जी। और उल्टा अभिभावकों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है ये आपको लूट रहे हैं,
आप ये बताइए, अगर हमारे पास फीस नहीं आएगी, प्राइवेट स्कूल जो लूट रहे हैं कुलभूषण जी, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना आपका, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इतने हिडन चार्जेस लिए जाते हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, इस टाइम को आप छोड़ दीजिए, इस टाइम पीरियड को। ज़्यादातर अभिभावकों की शिकायत होती है प्राइवेट, मैं भी प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे को मैंने पढ़ाया है और मैंने भी ये महसूस किया है कि जब ईयरली चार्जेस लिए जाते हैं तो इसमें ऐसे कई चार्जेस होते हैं जिसकी डिटेल होती नहीं है उनके पास, और कई बार वो बता भी नहीं पाते किस लिए हैं। तो ये जो बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से ही ये सारी बातें आती हैं। इसको आप किस तरह से जस्टिफाई आप करेंगे? कह रहे हैं कि हिडन चार्जेस या जो खर्चे हैं बताए नहीं जाते हैं। मैं क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं आपके माध्यम से सरकार को चैलेंज करता हूं और स्पष्ट कहता हूं कि हम अपने सारे चार्जेस बताते हैं, चाहे हिडन हो, लेते तो है ना, और पेरेंट्स से मांगते हैं ना। सरकार अपने हर स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगाए कि वहां पर प्रति बच्चा खर्चा कितना आ रहा है, जनता को ये भी तो पता लगे ना कि प्राइवेट स्कूल की फीस ही तो वैसे कम होती है कुलभूषण जी, प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले। वैशाली जी, कहाँ से आते हैं पैसे, ये बताइए ना। अभिभावक भी सुन रहे होंगे, कहाँ से आते हैं? हम लोग जो टैक्स देते हैं, हम लोग सोचते हैं जो इनकम टैक्स देते हैं शायद उसी से सरकार चलती है। इनकम टैक्स तो केंद्रीय सरकार के पास चला जाता है। जो एक्साइज है, सेल टैक्स है, जो रेवेन्यू आप रजिस्ट्रियाँ कराते हैं, इन सब से सरकार के पास जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, देश का गरीब से गरीब व्यक्ति जो टैक्स देता है, उसी से तो सरकारी स्कूल के टीचर को वेतन मिलता है। इतना बड़ा लाभ लश्कर, इतने आईएएस, इतने डीओ, इतने बीओ, कहाँ से आता है खर्च? क्या भगवान बारिश करता है उनके लिए? हमारे ही टैक्सेस का। मैं कहता हूं कि सरकार घोषित करे, जैसे हमसे कहा जाता है आप कितने चार्जेस लेते हैं, कौन से हिडन है, कौन से एनुअल है। अपने हर स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगाए कि यहां पर प्रति बच्चा कितना खर्च आ रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि साथ में जो प्राइवेट स्कूल मिलेगा वो 5वें हिस्से कम पे पढ़ा रहा होगा, मेरा दावा है ये। वहां पर 6 से 8 हजार रुपया प्रति बच्चा खर्च होगा। वो आपसे डायरेक्ट नहीं निकलता, इनडायरेक्टली आप ही पे कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है वहां तो फीस ही नहीं है। अब फीस नहीं है तो फिर तनख्वाहें कहां से आ रही, बताइए ना। चलिए, आपका पक्ष भी हम सरकार के सामने जरूर रखेंगे। अभी जो मेरा मुद्दा ये है कि स्कूल फीस के अलावा, जो जिस पॉइंट पर हम लोग थे, स्कूल फीस के अलावा बाकी फीस तो नहीं लिया जाएगा और किसी स्टूडेंट को निकाला भी नहीं जाएगा। लेकिन ये भी शिकायतें आ रही हैं कि स्टूडेंट्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं अभिभावकों में रोष है, निराशा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वैसे ही हालात इतने ख़राब हैं, ऊपर से स्कूल भी इस तरह से हमारे साथ बर्ताव कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट्स को लेकर सरकार के पास गए भी हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ, मेरी इससे पहले ही कंवरपाल जी से मेरा ऐसे बातचीत हुई थी सामने बैठ के। कंवरपाल जी ने भी मुझे, हमारी बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि जो दिक्कतें हैं अभिभावकों की वो सरकारी स्कूल के साथ तो है ही नहीं, मुद्दा ही प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि उनकी शिकायतें ही प्राइवेट स्कूल से आ रही हैं। 95% प्रॉब्लम्स उनकी प्राइवेट स्कूल्स को लेकर है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जहाँ पेरेंट डायरेक्ट अपनी पॉकेट से देता है जी, तो दिक्कत तो उसको आएगी, क्योंकि कोरोना काल में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, वो उनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, नहीं वो उनके काम छूटे हुए हैं, वो परेशान है कि स्कूल की फीस कैसे दे। और हमारी परेशानी क्या है, हम भी लोअर मिडिल और मिडिल क्लास वाले स्कूल हैं, 95 to 98%, ये भी अभिभावक समझे। हमारे पास फरवरी मार्च की भी फीस नहीं आई है। हमारी बसें खड़ी हो गई हैं, लेकिन बसों के खर्चे रुके नहीं हैं। उनके इंश्योरेंस चल रहे हैं, उनके लोन चल रहे हैं, गवर्नमेंट रोड टैक्स उसके वसूल कर रही है। सिर्फ एक 20% का खर्चा बचा है फ्यूल चार्जेस का, सिर्फ 80% खर्चा हमारा चल रहा है। क्या हम ड्राइवर और कंडक्टरों को निकाल दें, या सरकार जिम्मेदारी ले ना? सारे के सारे ड्राइवर और कंडक्टर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं, 10 से 12 हजार रुपये उनको तनख्वाह मिलती है। सरकारी कोई कर्मचारी निकला तो नहीं है ना। सरकारी स्कूल का कोई भी क्लास 4 का या क्लास 1 का, सभी को सैलरीज मिल रही हैं। प्राइवेट स्कूलों की सरकार प्राइवेट स्कूल ही है उनके एम्प्लॉइज की। उनको जब रेवेन्यू आएगा, जैसे सरकार को रेवेन्यू आएगा, अगर सरकार अगर इतना ईमानदारी से बात कहती, हमें कहती फीस ना ले, सरकार हम फीस नहीं लेते लॉकडाउन के दौरान, सरकार सारे टैक्सेस बंद कर दे लेने जनता से। जिस प्रकार हमें कहा जा रहा है, सरकार भी टैक्स लेने बंद कर दे, फिर अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे के दिखाए। कौन सा उनके पास फार्मूला है? हमें भी समझाए ना कि बिना पैसे लिए वो कैसे सैलरी देंगे जैसे प्राइवेट स्कूल दे सके। फिर हम भी उसी रास्ते पे चलते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए, हम भी अपने टीचर्स को उनकी सैलरी निकाल लेंगे अगर उनके पास कोई रास्ता होगा। हमारे सारे रास्ते बंद कर 6 लाख शिक्षकों को रोजी रोटी के लिए मजबूर कर देना,
क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता, जब आप अपने एम्प्लॉइज़ के लिए काम कर रहे हो, आप बीपीएल के लिए काम कर रहे हो, हमारे एम्प्लॉइज़ भी मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस है और उनको तनख्वाह से ही घर चल रहा है, जो प्राइवेट स्कूल से तनख्वाह मिलेगी, तो उनकी तनख्वाह अगर रुक जाएगी तो सरकार का क्या फर्ज नहीं बनता? इसका बड़ा सिंपल सा काम है। जिस प्रकार सरकारी स्कूल के बच्चों का भार इस समय सरकार वहन कर रही है, शुरू से ही करती है। हमारी तो अपील है, सिर्फ लॉकडाउन के दौरान हमारे अभिभावकों को 2 से 3 हज़ार रुपया महीना पे कर दे। सरकारी बच्चे पे तो उससे ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो इनको भी जो है, मतलब आप ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को स्टाइफेंड टाइप का एक कुछ लॉकडाउन के दौरान सभी के लिए राहत है। इनके लिए राहत क्यों नहीं? इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने हमें चुन लिया कि हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना। अगर ये गवर्नमेंट स्कूल को चुनते तो जो खर्चा वहां के बच्चों को मिड डे मील, बस्ते, किताबों में आ रहा है, सरकार क्या वहन नहीं करती? सरकार की ही ड्यूटी है शिक्षा देना, लेकिन सरकार नहीं दे पा रही थी, इसलिए तो प्राइवेट स्कूलों का उदय हुआ, इसलिए तो प्राइवेट स्कूल मैदान में आए। और हमारा जो शेयर है एजुकेशन में गवर्नमेंट से ज्यादा है। क्या आप वैशाली जी कल्पना कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल ना होते तो गवर्नमेंट डबल खर्चा कर सकती थी? नहीं, चलिए वो तो अलग मुद्दा है। तो हमने अगर सहयोग किया है तो हमारे पेरेंट्स को भी सहयोग करें। नहीं, आप ये तो मत बोलिए कि प्राइवेट स्कूल्स हैं तो बच्चे, प्राइवेट स्कूल परोपकार के लिए तो नहीं बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। खैर, इस पर हम आएंगे बाद में। जो आप एकदम एक तरफा बात कर रहे हैं उस तरह की बात मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अब प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल से कई बिजनेस, मेरा इसमें ऐतराज है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कोई बार मुझे कहा जाता है कि आप दुकान चलाते हैं, ठीक है, आपने भी बिजनेस का, मैं कई बार कहता हूँ ठीक है। ये तो मतलब जो पेरेंट्स, शिवाली जी आपसे ही पूछता हूँ कि आप कहते हो कि अगर यहाँ पर आपके पीटीसी में बहुत से लोग होंगे, कितनों के बच्चे प्राइवेट सरकारी में पढ़ते हैं? सबके हमारे बिल्कुल दुकान में ही पढ़ते हैं। हाँ। इसका मतलब हमारी दुकान अच्छी है। नहीं, इससे तो कोई इनकार कर नहीं रहा है कुलभूषण जी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन बात यह है कि आप ये दिखा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल की वजह से ही जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स हैं और उसकी वजह से ही शिक्षा का स्तर जो है वो बेहतर हुआ है। अगर ये बात है तो इससे कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि चूंकि प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं जो हैं वो आप बेहतर देते हैं कहीं ना कहीं बच्चों को, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि शायद शिक्षा का स्तर जो है वो प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले बेहतर है, इसी वजह से वो भेजते हैं। अगर हम भी भेज रहे हैं तो यही वजह है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और पॉइंट्स हैं प्राइवेट स्कूल्स और सरकार के बीच की जो टसल है उसको लेकर हम वापस आएंगे, और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके जो सवाल हैं, जो आपने पक्ष रखा है अपना अभिभावकों का, वो वाला पक्ष भी हम कुलभूषण जी के सामने रखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर उनका जवाब क्या है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पॉटलाइट हरियाणा में। हमारे साथ हैं कुलभूषण शर्मा जी। तमाम निजी स्कूलों से जुड़े जो सवाल हैं उनके जवाब हमें इन्हीं से मिल सकते हैं, और सही जवाब अगर हम कहते कि आधिकारिक जो चीज़ें हैं वो अगर पता चल सकती हैं तो इन्हीं से पता चल सकती हैं। कुलभूषण जी, अब कोरोना पर हम चूंकि सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, मतलब आम खास सब सफ़र कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, तो सरकार भी इस दौरान सफ़र कर रही है, सरकार को भी दिक्कत हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियली कहें चाहे किसी भी तरह की अगर हम बात करें। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, इतना आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें हमारे लिए क्यों कुछ नहीं है। पहले तो आप ये बताइए कि आपने वो एग्जैक्टली क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पैकेज के ऊपर कि हमें क्यों नहीं मिला, आपने कहा था। देखिए, आपने कहा कि सब सफ़र कर रहे हैं और पैकेज का भी मैंने बात की। लॉकडाउन आपने देखा, अनलॉकडाउन शुरू हो गया है, सबके लॉकडाउन खुल रहे हैं। सबसे ज्यादा लॉकडाउन में अभी कौन है? स्कूल। बिल्कुल आपने कहा सरकार भी सफर कर रही है, लेकिन सरकार के पास 0% ये नहीं है कि वो 0% पे आ गई। नहीं, बात तो सही है। स्कूल आज 0% पे खड़ा है, बहुत सारे स्कूल 0% पे खड़े हैं। इवन उनके पास पिछले सेशन की भी फीस 20 to 40% नहीं आई है। अगर सरकार की ऐसी हालत होगी तो बताइए, सबसे ज़्यादा अगर वर्स कंडीशन है और आगे भी लॉकडाउन सबसे ज़्यादा बढ़ेगा तो वो स्कूल्स के ऊपर बढ़ेगा। फिर आप कहते हैं कि अभिभावक, बिल्कुल हम कहते हैं अभिभावकों का बहुत अभिभावकों को नुकसान हुआ है, लेकिन अनलॉकडाउन के बाद चाहे अब मजदूर को ले, गरीब से गरीब आदमी का कुछ काम शुरू हो गया, लेकिन स्कूल तो टोटली क्लोज्ड है। स्कूल की फीस नहीं आ रही है और स्कूल के पास भारी भरकम स्टाफ है टीचर्स का। मैंने कहा हम अपनी सरकार है, हमारे पास अगर रेवेन्यू आता है, क्योंकि सरकार से हमें मदद नहीं है, उसी से उन टीचर्स का, ज़्यादातर ये फीमेल्स हैं,
हमारे स्कूलों के अंदर 95% के करीब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आपने देखा होगा फीमेल्स काम करती है जो अपने परिवार को चलाने में सहयोग करती हैं, उनका सबका बिल्कुल इनकमिंग बंद हो चुकी है। प्लस हमारे पास बसें हैं जिनका हमने इंश्योरेंस देना है, रेगुलर किस्तें हैं, उनकी बैंक की लोन की किस्तें हैं, बिजली के बिल भी हमारे सरकार ने कोई वेव ऑफ हम मांग भी नहीं रहे हैं, हमसे एवरेज लिए जा रहे हैं हजारों से लाखों रुपए। प्रॉपर्टी टैक्स भी हमें पूरा वैसे का वैसे ही वसूल किया जा रहा है, रोड टैक्स पे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। आप बताइए, जब हमारे पास जीरो पैसा होगा, सरकार के पास क्या जीरो हो चुका है? क्या आज एमएलए, मुख्यमंत्री, इनको पैसे मिलने बंद हो गए? इनके भत्ते बुत्ते सबके बंद हो गए, आईएएस को पैसे मिलने बंद हो गए? आप उस सेक्शन का पूछिए ना, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर को टोटली बंद हो चुका है। और अभी तक जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रकार से उनको जो है 2-3 महीने से उन्होंने संभाल रखा है 50%, 75% से। आप बताइए, क्या इनकी तनख्वाहें कटी है सरकारी एम्प्लॉइज की, सरकारी टीचर्स की, आईएएस की, मंत्रियों की? कहाँ से इनको अभी असर पड़ा है? इनको तो असर समझ नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा असर प्राइवेट स्कूल्स के अध्यापकों पे पढ़ने वाला है, प्राइवेट स्कूल्स के लोगों पे पढ़ने वाला है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अच्छा, अब कोरोना से हटके या इस पीरियड से हटके अगर हम बात करें, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसी से जुड़ा हुआ ही इनफैक्ट है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, जो सरकार ने नया नियम बनाया है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देना होगा अगर निजी स्कूल से हटके कोई गवर्नमेंट स्कूल में आता है, ठीक है ना, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं, तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, हमारा एक राइट होता है, आप कॉलेज में जब पढ़े, आप भी पढ़े होंगे, अगर कॉलेज के नो ड्यूज क्लियर ना करो तो रोल नंबर नहीं मिलता। नहीं, और इस टाइम के लिए मुख्यमंत्री ने हमें कहा कि जो सक्षम है उनसे फीस ले, जो सक्षम नहीं है वो ना दे, नाम ना काटे, पढ़ाई जारी रखें। हमने उनका कहना माना। अब मानने के बाद क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय सक्षम नहीं, तो कोई डेफिनेशन तो करते हैं ना कि अगर सक्षम ने नहीं दी तो सरकार ने उन पे क्या कार्रवाई की, कौन है सक्षम, कौन है असक्षम? आपने तो सारा ही असक्षम करके अब ऑर्डर ये जारी कर दिया कि बिना एसएलसी के आप जा सकते हैं। हमारे सारे राइट्स छीन लिए, 3 महीने की हमारी फीस आपकी वजह से कुएं में गई। हो सकता है अभिभावक को क्या करना है, देखो अभिभावकों को कुछ बात बुरी भी लगेगी, ध्यान से अभिभावक भी माने, उनको एक बच्चे की फीस दे दी। स्कूल को किसी को 25 टीचर की तनख्वाह देनी है, किसी को 50 की, किसी की 40 तो की। उसके लिए तो अगर नहीं, एक बच्चे की फीस आज अपने सारे जो बहुत सारे वो आ रहे मैसेज के, मोबाइल भी रिचार्ज हो रहे हैं, टीवी भी रिचार्ज हो रहे हैं, क्या बच्चे की एजुकेशन रिचार्ज नहीं की जा सकती? और ज्यादातर स्कूल तो बजट स्कूल्स हैं, और कम से कम जो पिछली फीस हमारी मार्च की थी वो भी अभिभावकों ने नहीं दी, और सरकार ने उसमें भी पानी फिरवा दिया। आप ऐसे छोड़ देते हैं क्या? सरकार को आना चाहिए। नहीं, मुझे आपने जो ये बात कही उस पर मैं आना चाहती हूँ। आपने कहा ना कि अभिभावक फीस नहीं देते, तो आप इस तरह से छोड़ देते हैं? अगर कोई अभिभावक फीस ना दे रहा हो तो आप उसको मतलब आप टाल सकते हैं कि कुछ दिन बाद दे, ऐसा करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल करते हैं। आप अगर बजट प्राइवेट स्कूल और गाँव के जो सीबीएसई स्कूल भी हैं, वो अगर किसान हो तो फसल पे पैसे देते हैं, अभिभावक भी जानते हैं। और अगर किसी अभिभावक की मजबूरी है, 3-3 महीने के बाद, 4-4 महीने के बाद भी हम पैसे लेते हैं। अच्छा। और हमारे ड्यूज भी हैं। ये सिर्फ कुछ स्कूल हैं जो बहुत नामी गिरामी होते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स भी अच्छे, उनकी आज भी दिक्कत नहीं आ रही है पैसे की। दिक्कत लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की है। हम पहले भी उनको एडजस्ट करते थे, अब भी एडजस्ट करने को तैयार है, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं। लेकिन जो सरकार बीच में ना कुछ देना ना कोई लेना, जो खामखा का रोल अदा करके और बीच में झगड़ा फैला रही है, सरकार का फर्ज, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के पिता होते हैं जी। 6 लाख टीचरों के क्या वो पिता नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जो 134A नियम है, गरीब बच्चों के दाखिले की बात है, 25% जो दाखिले की, उस पे भी आप लोग कई बार मुकर जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं कि शिकायत आती है। आपकी बहुत बढ़िया बात है। कानून की पालना किसने करनी है? सबसे पहले कानून जो बनाता है उसको पालना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। कानून सरकार ने बनाया कि 134 में हम बच्चों को पढ़ाएंगे फ्री, और उसका भुगतान सरकार करेगी। उसने कहा कि आप इसको पढ़ाओ, भुगतान मैं करूंगा। और भुगतान का जो नियम है कि जो सरकारी स्कूल पे एक बच्चे पे खर्च आता है और जो प्राइवेट स्कूल की फीस है, विच एवर इज लेस, वो भुगतान किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज तक सरकार ने अपने सरकारी स्कूल के बच्चे का खर्च ही नहीं बताया। नियम बनाने वाले, संविधान की कसम खाने वाले बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है, नहीं बताएंगे भाई हम। और प्राइवेट स्कूलों को बदनाम किया जा रहा है। उनको सालों से पैसे नहीं मिले हुए और कानून अनुसार दे ही नहीं रही सरकार तय ही नहीं कर रही। हमने कितने कोर्ट में केस डाल लिया, हम कंटेम्प्ट में भी गए हुए हैं, कोर्ट ने भी कहा है कि इनको पैसे दें और नियम के अनुसार दें।
सरकार बता ही नहीं रही कि मेरा एक बच्चे पे खर्च कितना है। जब वो बताएगी तभी तो तय होगा कि भुगतान कितना होना है। वो तो मैं राजा हूं, मैं 200 रुपए दूंगा, आपको मानना पड़ेगा। क्या मतलब है भाई? आप राजा हैं तो न्यायप्रिय राजा बने, चंद्रगुप्त की तरह राजा बने। ठीक है, अभी आप कोर्ट का आपने रुख किया है, किस मुद्दे पर आप कोर्ट गए हैं और क्या आपकी वहां पर याचिका है? देखिए, 3 महीने हमने जो फीस नहीं ली मुख्यमंत्री जी के आदेश पे और अभिभावकों की बात को समझ के, हमने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे पिता तुल्य हैं, उन्होंने जो आदेश किया हम किसी का नाम नहीं काटेंगे, किसी से फीस नहीं मांगेंगे। अब इन्होंने कह दिया कि बिना SLC के चले जाओ, यानी हमारे जो ड्यूज हैं दिए बगैर ही चले जाओ, किसमें आ जाओ? सरकारी स्कूल में। इन्होंने क्यों नहीं आदेश दिया कि सरकारी स्कूल वाला भी प्राइवेट में जा सकता है? और अगर सरकार में हिम्मत है, मैं बिल्कुल बेबाक बात करता हूं कि जितना सरकारी स्कूल में बच्चों पे खर्च आता है सीधा उनके पेरेंट्स की जेब में डाल दे, फिर पता लग जाएगा कि कौन सा स्कूल अच्छे हैं और कौन से बुरे। जो आज हमें पेरेंट्स बुरा क्यों कह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। कोर्ट में किस उस पे हमने कहा कि SLC जो है वो हमारा अधिकार है, सेक्शन 136 में। हमारे अधिकारों को सरकार नहीं छीन सकती और इस तरह के पत्र जारी नहीं कर सकती। अच्छा। तुरंत वो हमारा अधिकार आप कैसे छीन सकते हो? हमारे ड्यूज हैं, जो नियम है उसी के अनुसार SLC मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप कह दें कि आ जाइए हमारे स्कूल, इसका मतलब सीधा भेदभाव है ना कि आ जाइए हमारे स्कूल में, हम राजा है, हम नहीं डरते, हम अपने आप SLC ले लेंगे। ठीक है, आप कोर्ट गए हैं, आपको सरकार से शिकायतें हैं, सरकार को भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस से शिकायतें हैं। अब इस पूरा जो ये तनाव हो रहा है, ये जो टसल हो रहा है, इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? आप तो हो रहे हैं, अभिभावक, जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर पे लटका है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा अब आखिरी सवाल ये है कि प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? बच्चे, आपके स्कूल के जो स्टाफ हैं वो, या आपकी जो मांगे हैं वो? आप क्या अभी फिलहाल प्रायोरिटी क्या देख रहे हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चा होना चाहिए। मैं शुरू से कहता हूं बच्चा और सिर्फ बच्चा। जी। नंबर 2 पे शिक्षक सफर कर रहा है, नंबर 2 पे शिक्षक जो उनको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। जी। शिक्षक कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा, ऐसे तो फिर सारे नेता भी फ्री में काम कर ले, ना ले पैसे। उनके पीछे भी उनकी फैमिली और बच्चे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे। पहली प्रायोरिटी बच्चा, दूसरा शिक्षक, स्कूल तीसरे नंबर पे। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन सरकार खाम खा के ऐसी चौधरी ना बने, ना देना कुछ ना लेना कुछ, और इस तरह का अभिभावकों या स्कूल संचालकों का रिश्ता खराब करे। अगर सरकार को बीच आना है तो एक पिता का रोल अदा करते हुए आए और सबकी समस्याओं को जानकर उसका निदान करने का प्रयास करे। हम सरकार के साथ खड़े, हमेशा खड़े हुए। कोरोना काल में हमने जहां जहां पर भी अपनी मदद कर सकते थे हमने एक नागरिक के नाते की है, और इस समस्या का भी समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बुलाएं तो सही। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो बातें हैं वो हम पहुंचाएं, कम से कम शिक्षा मंत्री या हो सके तो CM तक भी ये बात पहुंचे, ताकि आपका पक्ष वहां जाए और वो क्या कहते हैं वो भी हम जरूर ये देखना चाहते हैं कि आपके इन सवालों का वहां से क्या हमने अभी तय किया। हम शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे, अनिल विज जी को भी ज्ञापन देंगे, दुष्यंत चौटाला जी को भी ज्ञापन देंगे, और उनसे मांग करेंगे आप हमें बैठाइए, हमारी बात सुनिए। मैं कहता हूँ अभिभावकों की भी सुनिए आप अलग से, शिक्षकों की भी सुनिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले जो बात है, बच्चे की शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल का है सरकारी स्कूल का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये टसल जो है, ये तनाव जो है ठीक हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा सफर कर रहा है। तो ये थे नीसा के चेयरमैन कुलभूषण शर्मा, जिन्होंने अपना जो पक्ष है, प्राइवेट यानी निजी स्कूल्स का जो पक्ष है वो आपके सामने रखा। हालांकि सरकार का भी अपना पक्ष है, अभिभावकों का भी अपना पक्ष है, लेकिन कुलभूषण जी का ये कहना है कि वो अभिभावकों के साथ हैं, जो उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो समझते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ना अभिभावकों की प्रॉब्लम समझ रही है ना इनकी प्रॉब्लम समझ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इनका जो पक्ष है इस पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।